हेलो एवरीवन, आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे रिवाइज सिलेबस ऑफ क्लास 10th साइंस, जो कि इस बार का सीबीएसई जो एग्जाम में आपके टॉपिक्स रखने वाली है उस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि पिछली बार के सिलेबस को देखते हुए इस बार जो सिलेबस है पहले से काफ़ी कम कर दिया गया है और कुछ कुछ चीज़ें जो है डिलीट हुई है। इट मीन्स अगर कहें हम तो मोर और लेस आप लोगों के लिए बेनिफिट ही हुआ है। क्यों? क्योंकि इस बार और चीज़ें डिलीट की गई हैं, चैप्टर्स और कम कर दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इन टॉपिक्स को बेसिकली फॉर्म में जो कि पढ़ना ज़रूरी था आपके लिए वो डिलीट कर दिया गया है। तो चलो हम बात करते हैं इस बार 10th क्लास के साइंस के न्यू सिलेबस की, जो कि हम पढ़ेंगे 2023-24 के सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से जो बोर्ड एग्जाम में आपके टॉपिक्स आएंगे। तो जो यूनिट वाइज जो यहाँ मार्क्स आपको दिए गए हैं आप देख सकते हैं, यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 5 यूनिट्स हैं, जिसमें पहली यूनिट जो है आपकी केमिकल सब्सटेंस यानी कि केमिस्ट्री है आपकी, जो कि ओवरऑल आपकी 25 मार्क्स की बैठने वाली है, जिसमें 5 चैप्टर जो वर्क करता था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट वो बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है। पहले 5 जो स्टार्टिंग में 5 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के थे उसमें से 5th चैप्टर जो था वो हटा दिया गया है और आपके स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हैं जो 25 मार्क्स का वेटेज रख रहे हैं। उसके बाद है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ये आपकी बायोलॉजी है जिसके अंदर भी 25 मार्क्स का वेटेज रखा गया है। कुछ चीजें चैप्टर्स टोटली डिलीट नहीं है, चैप्टर्स के अंदर कुछ टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। नेचुरल फिनोमेना, जो कि बेसिकली अगर हम बात करें कुछ हिस्सा ईवीएस कह लीजिए, आप छोड़िए इसको, आप कह सकते हैं एनवायरमेंट साइंस, जो आपके लास्ट के चैप्टर्स हैं जो थोड़ा सा साइंस और एनवायरमेंट यानी कि ज्योग्राफी मिक्स करके जो टॉपिक्स आते हैं एनवायरमेंटल साइंस में, वो नेचुरल फिनोमेना आपका 12 मार्क्स का है। इफेक्ट ऑफ करंट यानी कि बेसिकली आपका जो फिजिक्स है वो 13 मार्क्स का वेटेज रख रही है। प्लस नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपके लास्ट के चैप्टर है नेचुरल रिसोर्सेज में, जो आपका लास्ट चैप्टर आता है अवर एनवायरमेंट के अंदर, वो चैप्टर 5 मार्क्स का वेटेज रख रहा है। और इंटरनल असेसमेंट आपके 20 मार्क्स के। तो अगर हम 20 मार्क्स को हटाते हैं तो ये पूरा ऊपर का जो वेटेज है आपका एटलीस्ट 80 मार्क्स को कैरी कर रहा है और प्लस 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के, टोटल आपका जो बैठता है वो 100 मार्क्स का हो रहा है। अब हम बात करते हैं यूनिट वाइज चीजों की। तो जो पहली यूनिट है आपकी केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर में, पहला है आपका केमिकल रिएक्शन, जो आपका पहला ही चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। उसमें आपको केमिकल इक्वेशंस, बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, उसी के साथ साथ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आपकी कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। यानी कि इस बार यहां से आपका जो कोरोजन और रेंसिडिटी वाला टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। इसके अंदर बात करेंगे हम तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के जनरल आपको डेफिनेशन देनी है, एसिड बेस एंड सॉल्ट क्या है, उसी के साथ एसिड्स के अंदर, बेस के अंदर H+ आयन और OH आयन के बारे में बताना है, जनरल प्रॉपर्टीज देनी है, जनरल यूज है, जनरल एग्जांपल है, न्यूट्रलाइजेशन, पीएच स्केल क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ क्या है, प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्ट्स, जो कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड्स, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। टोटली इसके अंदर अगर बात करें तो इसका केमिकल नेम, कॉमन नेम, फॉर्मूला, जो बेसिकली किस तरीके से सॉल्ट फॉर्म्ड होते हैं वो ओवरऑल आपको देखना होगा। उसी के साथ साथ इनके यूजेस भी आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है आपका 3rd चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, जनरल प्रॉपर्टी पढ़नी है मेटल एंड नॉन मेटल्स की। रिएक्टिविटी सीरीज मेरे पास इससे रिलेटेड एक वीडियो पड़ी है मेरे चैनल्स पर, रिएक्टिविटी सीरीज की आपको किस तरीके से याद करनी है। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कि भाई आयनिक कंपाउंड्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस जो पहले डिलीट हुआ करता था, इस बार ये टॉपिक है जिसके अंदर आप ओर्स पढ़ेंगे। ओर्स के साथ साथ आप एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में आप किस तरीके से मेटल्स को ओर की फॉर्म में निकाला जाता है वो चीजें आप पढ़ेंगे। कोरोजन और उसकी प्रिवेंशंस पढ़ेंगे। कोरोजन जो कि फर्स्ट चैप्टर में डिलीट था, कोरोजन और डेंसिटी, वो यहाँ पर इस चैप्टर में मिलेगा आपको।
नेक्स्ट आपकी केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर कार्बन कंपाउंड बेसिकली कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें आपने कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है कि कार्बन के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, कार्बन का वर्सटाइल नेचर जिसमें आप पढ़ेंगे कैटिनेशन और ब्रांच रिंग, टोटल फॉर्म पढ़ेंगे, टेट्रावैलेंसी पढ़ेंगे, और होमोलोगस सीरीज है, कार्बन का पूरा नोमेनक्लेचर है, उसी के साथ साथ फंक्शनल ग्रुप में हैलोजन है, अल्कोहल है, कीटोन, एल्डिहाइड और एल्कीन और एल्काइंस। इट मींस नॉर्मली पूरा नोमेनक्लेचर आपको पढ़ना है इसके अंदर। उसी के साथ साथ हाइड्रोकार्बन्स सैचुरेट और अनसैचुरेट के बीच डिफरेंस पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है कार्बन कंपाउंड्स की, जिसमें कंबशन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो केमिकल प्रॉपर्टीज में दिया हुआ है, प्लस इथेनॉल इथेनॉइक एसिड्स की बेसिकली प्रॉपर्टीज, यूज, वो सब चीजें, एंड सोप एंड डिटर्जेंट। ऑलमोस्ट इस चैप्टर के अंदर सभी कुछ अभी भी है। नेक्स्ट आती है आपकी थोड़ी बायोलॉजी की बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको जैसे बात की थी कि केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हुआ करते थे, अब 4 ही रह गए। अब नेक्स्ट आपकी आती है द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी, जिसमें आपका जो लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एनिमल, ओवरऑल पूरा चैप्टर है, कुछ भी चीजें नहीं है। बस अगर हम बात करें तो जो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक चीजें वो नहीं है, बाकी सब कुछ है। नेक्स्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, बेसिकली प्लांट्स के अंदर मूवमेंट किस तरीके से है, प्लांट हार्मोन्स के बारे में, प्लांट का कोऑर्डिनेशन, एनिमल्स का कोऑर्डिनेशन, नर्वस सिस्टम, वॉल्यूंटरी और इनवॉल्यूंटरी फंक्शंस, देन केमिकल कोऑर्डिनेशन और एनिमल हार्मोन्स, ये सब चीजें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, वो जो चैप्टर है आपका, इसके बारे में बात करेंगे अब हम।